तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो भाई चलो। अरे कहाँ जा रहे हो पोपटलाल? अरे बेटा ने मिस्टेक की है तो उसको सजा देने जा रहा हूँ, उसको फुटपट्टी पड़ेगी। अरे हाँ, चलो मैं भी आता हूँ। अरे भाई जिसको फुटपट्टी पड़ी है सब आओ चलो। अरे लेकिन मैंने गलती कौन सी की टप्पू? आपने 28 राज्यों के बारे में तो पूछा, लेकिन 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में तो पूछा ही नहीं। बराबर है। अरे टप्पू मैं भूला नहीं हूँ, हमारे देश में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है मैं उसके बारे में बोलने ही वाला था। पकड़ा गया तो बोल रहे बताने वाला था, ऐसा थोड़ी होता है। बाबा इसके बारे में भी हम सभी बताएंगे। हाँ मतलब अगर सबको मंजूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तैयार। बिल्कुल। लेकिन बड़े भाई साहब, इस बार गलती करने पर कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी ना? नहीं रूपा भाई, कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि जो सही जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगा। क्या इनाम मिलेगा? मैं एक एक करके केंद्र शासित प्रदेश का नाम लेते जाऊंगा, उसके बारे में कोई भी 1 या 2 चीज आपको बोलनी है। जो सही जवाब देगा उसको भिड़े परिवार की तरफ से 1 किलो अचार और पापड़ फ्री। और हाँ, एक बार जिसे जवाब दिया वो दोबारा जवाब नहीं देगा। मैं एक एक करके केंद्र शासित प्रदेश का नाम लेते जाऊंगा, उसके बारे में आपको 1-2 बातें बतानी। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले है अंडमान निकोबार। पांडे जी आप जवाब दीजिए। अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है, जहां ब्रिटिश काल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में रखा गया। बिल्कुल। वहां के समंदर के अंदर कोरल रीफ पाए जाते हैं जो दरियाई जीव बनाते हैं, और वहां के रंग बिरंगी पत्थर फूलों के बगीचे की तरह लगते हैं। क्या बात है, पांडे जी के लिए जोरदार तालियां। पांडे जी आपके घर पे आके मैं आपको 1 किलो अचार और पापड़ दे जाऊंगा। मेरी बासुंदी बहुत खुश हो जाएगी तुम्हारा अचार और पापड़ पाकर। चलो अभी नेक्स्ट है चंडीगढ़। रोशन भाभी आपने पहले हाथ ऊपर किया था, आप बोलिए। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन और जाकिर हुसैन रोज गार्डन है, और इस गार्डन में 1600 अलग अलग किस्म के रोजेस हैं। क्या बात है, रोशन भाभी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। मुझे बताए बबीता जी आप बताइए। लक्षद्वीप हमारे देश की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ की मरीन म्यूजियम, मिनीकॉय लाइट हाउस बहुत फेमस है, और वो कोरल रीफ के लिए भी बहुत फेमस है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। हाँ सुंदरलाल तुम बताओ। दिल्ली भारत की राजधानी है। अरे ये तो सबको पता है भाई, कुछ नया बता। जीजा जी जरा श्वास तो लेवा दो, बच्चे धीरज रखो। हाँ बोलो। वहाँ जामा मस्जिद, इंडिया गेट है, और सबसे प्रसिद्ध लाल किला, वो लाल किला भी दिल्ली में है। अरे भाई ये भी सबको पता है, कुछ नया पता। अरे पूरी की पूरी दिल्ली पुरानी है, नई बात क्या से लाऊं उसमें? वाह सुंदरलाल वाह। भाई दिल्ली हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। अगली टेरिटरी है पौंडीचेरी। हाँ सोनू बड़ा बोलो। पौंडीचेरी तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है, और पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो घोष आश्रम भी है। क्या बात। वेरी गुड। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है दीव दमन और दादरा नगर हवेली। बोलो टप्पू बोलो। दीव दमन और दादरा नगर हवेली गुजरात से कनेक्टेड है, और वहाँ की राजधानी सिलवासा है, और वहाँ के रंग तरंग रिजॉर्ट में कोविड के टाइम पे हम सब गए थे।
और पोपटलाल ने वहां पर स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसे कौन भूल सकता है? हमने भी साथ दिया था उस ऑपरेशन में। मैं तो कहता हूँ हमें एक बार फिर से वहाँ घूमने जाना चाहिए। करेक्ट है जी। अरे हाथी भाई, वो टूर हम लोग बाद में करेंगे, अभी अगली टेरिटरी की बात करते हैं। हाँ, अगली टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। अब्दुल, तुम बताओ। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। बर्फीली पहाड़, कल कल बहती हुई नदियां, झरने कश्मीर की सुंदरता में चार चार लगा देते हैं। डल लेक के पास हजरतबाल दरगाह है, शालीमार, टुलिप, निशात जैसे खूबसूरत गार्डन है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसी खूबसूरत जगह देखने लायक है। अमरनाथ मंदिर वहाँ पर है। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर वहाँ पर है। वहाँ पर केसर, अखरोट, सेब की खेती होती है। और अरे अब्दुल, सिर्फ एक दो विशेषताएं बतानी थी। बेड़े भाई, कश्मीर है ही इतना सुंदर, जितना भी बोलो कम है। हाँ, वो तो है। सही बात है। वहाँ का कश्मीरी दम आलू और कावा बहुत फेमस है। अभी आखिरी टेरिटरी बची है जिसका नाम है लद्दाख। कौन बताएगा? मेहता साहब, आप बताइए। भाई, लद्दाख की राजधानी लेह का लेह पैलेस देखने लायक है और यहाँ के शांति स्तूप जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, ये भी देखने लायक है। वाह वाह मेहता साहब, वाह, क्या बात है। भाई, सबने एकदम बराबर जवाब दिए हैं। अब तुम्हें सबको 1-1 किलो अचार पापड़ देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं अपने सखरा पे आऊंगा डिलीवरी करने के लिए। ओह, तो मुझे एक दिन और रुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, तेरा पार्सल मैं कुरियर से भेज दूंगा अहमदाबाद। तो निकल निकल, आज रात को निकल। आज के इस कार्यक्रम के जरिए हमने हमारे देश के बारे में बहुत कुछ जाना। वैसे हमारा भारत देश है ही इतना महान कि उसके बारे में जितना जाने उतना कम। आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि हम हमारे देश की संस्कृति, उसकी परंपरा के बारे में जानें। हमारे यहाँ पे जितनी विविधता है वो कहीं और नहीं है। हमारे भारत देश में एक तरफ समंदर है तो एक तरफ रेगिस्तान है। यहाँ पे नदियाँ, झरने, हरियाली है, बर्फीले पहाड़ है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, लेकिन फिर भी हम सब एक डोर से बंधे हैं और वो है भारतीयता। ऐसे महान राष्ट्र को हम सभी का शत शत प्रणाम। जय हिंद। एक विशेष बात, हमारी टप्पू सेना ने देशभक्ति पर एक विशेष गीत तैयार किया है, तो आओ हम गोकुलवासी उस गीत पर परफॉर्म करते हैं। मिट्टी की खुशबू में वीरों का मान है, हर दिल में बसता हिंदुस्तान है। मिट्टी की खुशबू में वीरों का मान है, हर धड़कन कहती हिंदुस्तान है। ना झुकेंगे ना रुकेंगे हम तूफान हैं, शेरों सा जज्बा हर जवान है। तिरंगे की छाँव में जीते मरते हम भारत की अमर संतान हैं। मिट्टी की खुशबू में वीरों का मान है, हर दिल में बसता हिंदुस्तान है। विविधता में एकता है ये हमारी शान है, भाईचारे और हंसी से हर दिल मुस्कान है। इसी में तो बसा हुआ अपना गोकुल धाम है, सब मिलकर कहते हैं हम हमारा मिनी हिंदुस्तान है। मिट्टी की खुशबू में वीरों का मान है,